तो इस टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज के कारण। आपने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना तो पता कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाइन चार्ज के कारण कैसे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लें। ओके, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ए एक्स, ये ए वाई और ये आपका ए जेड है। अब ये लाइन चार्ज है, तो सपोज करो ये आपका मान लो ये मार्कर है, ये एक लाइन है, इस पे क्या हो रहा है, चार्ज रखा हुआ है। मतलब कहने का ये है कि जैसे कोई ये एक लाइन लेंथ है, इस पे मैंने क्या किया है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो अब इस लाइन को मैंने क्या किया, इस किसी एक्सिस पे रख दिया। ओके, ये आपका मान लो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो ये ए पॉइंट और ये पॉइंट आपका क्या हो गया, बी। क्लियर, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया। अब इसके कारण हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है उसको हम किससे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर आर से लिखते हैं। तो इसको अब मिटा दूं, तो जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, मान लो एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड है। मतलब ये ओरिजिन है, यहाँ से हमने क्या किया, एक्स मीटर चला, ये पॉइंट आपका सी आया, फिर इधर से वाई चला, डी पॉइंट आया, और फिर मान लो ये चला गया जेड पॉइंट, जेड डिस्टेंस पे। ये पॉइंट आपका पी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स वाई और जेड। क्लियर ना, ये इस तरह मैंने इसको लिख दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, है ना, तो पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट पी का, तो क्या करते हैं, इसको इससे मैंने मिला दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर आर। तो आर का वैल्यू क्या हो गया, एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। अब चूंकि ये लाइन चार्ज है, हमें इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है इस पॉइंट पी पे। तो करेंगे क्या है, इसके लिए इस लाइन चार्ज में से इसका एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, छोटा सा लेंथ लेंगे dl। ठीक है, और इस dl पे क्या मान लेंगे, चार्ज क्या मान लेंगे, dq। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट मान लो ई पॉइंट है ना, ई पॉइंट पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ये ले लिया dq, और जिसका लेंथ क्या है dl। जो dl क्या होगा, यहाँ पे dl जो होगा वो मान लो ये पॉइंट जो यहाँ से जो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, ये जेड एक्सिस पे है, जेड डैश डिस्टेंस पे है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 जेड डैश। ठीक है, तो जो चार्ज होगा उसका पोजीशन वेक्टर को मैंने आर डैश से लिखा, तो जो आर डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 ए एक्स प्लस 0 ए वाई प्लस जेड डैश ए जेड। क्लियर, अब हम करते क्या है, अब इसका पोजीशन वेक्टर दिखाना है हमको, तो क्या करेंगे, ओरिजिन से इसको हम क्या करेंगे, इससे हम मिला दें, है ना। इसको मैंने क्या किया, इससे मिला दिया इस चार्ज डी को, तो ये क्या हो जाएगा, आर डैश हो गया। तो आपने क्या देखा कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना था उसका पोजीशन वेक्टर मैंने लिख लिया, जिसके कारण निकालना था उसका मैंने पोजीशन वेक्टर लिख लिया। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे निकालना वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज डालते हैं, या मैं डायरेक्ट बता दिया था, ये आपका सोर्स चार्ज ये है और यहाँ पे टेस्ट चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, ये इस तरह होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डी ई, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पी, और ये वैल्यू क्या होगा, ये जो हम इसको हमने आर से लिख दिया। ठीक है, तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि कोई जैसे फॉर पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, E इज इक्वल टू क्यू, जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर, तो ये R, और जिसके कारण निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस करते हैं बाय आर माइनस आर डैश का पावर क्यू। ये हो गया पॉइंट चार्ज के कारण।
लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है, डी क्यू। तो फॉर डी क्यू के लिए क्या लिखेंगे आप, फॉर स्मॉल चार्ज डी क्यू के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा डी इज इक्वल टू डी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर डैश बाय आर माइनस आर डैश का पावर क्यू। क्लियर। तो इसको इंटीग्रेट क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, तो क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब बात है कि यहाँ पे लाइन चार्ज है, तो सपोज करो ये आपका लाइन चार्ज है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दिया है रो एल। रो एल क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या बताता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मान लो कि ये लेंथ क्या था, टोटल लेंथ एल है, तो सपोज करो ये डी एल है, इस पर लेंथ, इस पर कितना चार्ज है, डी क्यू है, तो हर एक डी एल पे क्या हो गया चार्ज, डी क्यू। तो जो लैम्डा रो एल होगा वो क्या होगा, डी क्यू पर यूनिट डी एल। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल डी एल। क्लियर। तो अब क्या फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का, डी ई इज इक्वल टू रो एल डी एल बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर डैश बाई आर माइनस आर डैश का पावर क्यू। क्लियर। हमें ई निकालना है, अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। तो ई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई को आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी। डी को इंटीग्रेट करोगे तो ये ई आ जाएगा। इसको कहां से कहां तक, जेड ए से लेके जेड बी तक। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको भी मैं लिमिट, इसको भी मैं रख देता हूं। डी की जगह क्या लिख देंगे हम, रो एल डी एल आर माइनस आर डैश बाय आर माइनस आर डैश का पावर क्यू। रो एल कॉन्स्टेंट होता है ना, तो रो एल डी एल आर माइनस आर डैश बाय आर माइनस आर डैश का पावर क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आ गया, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। अब करना है क्या, इसका कैलकुलेशन देखना है हमें। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आर माइनस आर डैश है, तो अब बताओ ये जो आर माइनस आर डैश, इसको कैसे लिखोगे, इस दोनों को जब माइनस करोगे तो ये x यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस z यूनिट वेक्टर ए जेड माइनस 0 ए एक्स प्लस 0 ए वाई प्लस जेड डैश ए जेड। क्लियर। ये क्या आ जाएगा माइनस, तो एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड माइनस जेड डैश ए जेड। क्लियर। अब इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकते हो। सपोज करो हमको ये क्या था, एक्स ए एक्स प्लस वाई, इस पॉइंट पे जाना है, तो एक और तरीका क्या है, ये तरीका है जिसका वैल्यू क्या होता है रो, और ये डायरेक्शन क्या होता है, ये ए रो है ना। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, रो ए रो प्लस जेड माइनस जेड डैश ए जेड। क्लियर। तो अब ये चीज बता देता हूं, ये जो देख रहे हो ओ डी पी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक्स वाई प्लेन पे है ना। सपोज करो तो ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या कह रहा हूं कि जो ट्रायंगल ओ डी और ये पी, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ओ डी क्या है, रो है, और ये जो डी पी है क्या लेंथ है, ये लेंथ जेड है। क्लियर। अब सपोज करो हमें करना क्या है कि जैसे ये वो पॉइंट है ना, तो ये जो आपका चार्ज डी क्यू था इसके पैरेलल आप यहाँ पे ड्रॉ करो। ये पैरेलल ड्रॉ करोगे तो ये काटेगा यहाँ पे, मान लो ये काट लिया, ये ई पॉइंट पे काट लिया। ठीक है। इसको मैंने ई पॉइंट मान लिया था ना, ये मान लो ई है और ये आपका एफ है। ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे ई एफ भी क्या होगा, रो होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए
कि ये जो है ई एफ और ये पी, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो इसको इससे मिला दो, तो ये जो ई पी है ना, ये क्या आपका हो गया आर, और ई एफ क्या हो जाएगा रो, और पी एफ की लेंथ कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है जेड, और ये लेंथ कितना है जेड डैश। तो क्या हो जाएगा ये जेड माइनस जेड डैश, और ये एंगल कितना बना रहा है, ये जो है ये लाइन, ये कितना एंगल बना रहा है, ये अल्फा एंगल बना रहा है, सपोज करो, है ना। तो ये एंगल कितना हो गया, ये अल्फा। क्लियर। तो अब मुझे सिर्फ इस ट्रायंगल की जरूरत है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो अब बताओ इस ट्रायंगल से tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस z माइनस जेड डैश बाय रो। तो जो z माइनस जेड डैश है वो क्या हो जाएगा रो tan अल्फा। अब यहाँ पे z माइनस जेड डैश में से z क्या है, फिक्स है, और z डैश क्या है, इसका वेरिएबल है, क्योंकि ये लेंथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो ठीक है, अगर ये लेंथ वेरी करेगा तो ये अल्फा भी क्या होगा, वेरी होगा। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस डी जेड डैश इज इक्वल टू रो tan अल्फा क्या होगा, सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। तो ये डी जेड डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, रो सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। क्लियर। इसको क्वेश्चन नंबर मैंने सेकंड मान लिया। अब बताओ ये जो r माइनस r डैश है, इसको रो ए रो प्लस z माइनस जेड डैश को आप क्या लिख सकते हो, रो tan अल्फा यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। अब इसको और टर्म में क्या लिख सकते हो, रो, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, r माइनस r डैश का मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। तो जो सॉल्व करेंगे रो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सेक अल्फा। तो क्या हो जाएगा रो सेक अल्फा। क्लियर। तो मैंने क्या किया, r माइनस r डैश का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। नाउ अब इसकी जरूरत, इसको मैं मिटा देता हूं। तो अब जरा बताओ r माइनस r डैश, इसको और क्या लिख सकते हैं, जैसे ये क्या लिखो आपने, रो कॉमन है इसमें, तो रो मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ए रो प्लस tan अल्फा यूनिट वेक्टर ए जेड, रो ए रो tan अल्फा को क्या लिखोगे आप, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा यूनिट वेक्टर ए जेड। ये क्या आ जाएगा, रो कॉस अल्फा यूनिट वेक्टर ए रो प्लस साइन अल्फा यूनिट वेक्टर ए जेड बाय कॉस अल्फा। तो 1 बाय कॉस अल्फा क्या होता है, सेक अल्फा। तो इसको क्या लिखेंगे, रो सेक अल्फा कॉस अल्फा ए रो प्लस साइन अल्फा यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। अब आपका जो फॉर्मूला है, आपने क्या किया, डीएल, अब इस डीएल की जगह आप क्या करोगे, सुनो, अब ये जो डीएल है क्या हो जाएगा, ये डी जेड के बराबर होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका क्या है, ये रो एल डीएल की जगह, है ना। ये जो लेंथ है किस एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे है, जिसका लेंथ क्या हो जाएगा, डी जेड डैश। ओके, तो डी जेड डैश आर माइनस आर डैश बाय आर माइनस आर डैश का पावर क्यू। क्लियर। अब यहां पे जो वैल्यू है रो एल, डी जेड डैश की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा एक मिनट और, इसको मैंने थर्ड मान लिया। तो अब बताओ ये जो डी जेड डैश आर माइनस आर डैश बाय आर माइनस आर डैश का पावर क्यू, डी जेड डैश की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे ये माइनस होगा,
माइनस रो सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, आर माइनस आर डैश की जगह ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो सेक अल्फा कॉस अल्फा ए रो प्लस साइन अल्फा यूनिट वेक्टर ए जेड बाय आर माइनस आर डैश का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना है, रो सेक अल्फा उसका पावर क्यू है, तो क्या हो जाएगा, रो क्यू सेक क्यू अल्फा। क्लियर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये रो और ये रो स्क्वायर, यहाँ पे रो क्यू है, सेक स्क्वायर अल्फा सेक अल्फा, 3 सेक क्यू अल्फा हो जाएगा, सेक क्यू अल्फा और सेक क्यू अल्फा कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बाय रो कॉस अल्फा ए रो प्लस साइन अल्फा यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो एल इंटीग्रेशन, ये पार्ट को मैंने लिख दिया -1 बाय रो कॉस अल्फा, अच्छा एक डी अल्फा टर्म भी है ना, डी अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा ए रो प्लस साइन अल्फा यूनिट वेक्टर ए जेड डी अल्फा। क्लियर। तो माइनस रो एल बाय रो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा डी अल्फा यूनिट वेक्टर ए रो प्लस साइन अल्फा डी अल्फा यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। अब लिमिट कहां से कहां तक देंगे, अब सपोज करो कि ये जो आप तो चार्ज लिए थे ये डी क्यू, लेकिन इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ये ए पॉइंट ये है ना, तो ठीक इसके पैरेलल है ना, जैसे यहाँ पे ये पैरेलल ड्रॉ किया तो उसी तरह आप क्या करोगे, यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ करोगे, ये वाला लाइन, ये जो एंगल बना रहा है ना, इस पॉइंट से ये कितना एंगल बना रहा है, ये अल्फा 1, सपोज करो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल अल्फा 1, और इस पॉइंट को इससे मिला दो तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल अल्फा, सॉरी इस बी को भी क्या कर इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये क्या एंगल बनाएगा अल्फा 2, जो यहाँ पे काटेगा और एक यहाँ पे काटेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा अल्फा 1 से अल्फा 2, अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 तक। क्लियर है ना। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस रो एल बाय रो कॉस अल्फा का क्या होता है, साइन अल्फा, अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 ए रो, साइन अल्फा के तो माइनस कॉस अल्फा हुआ, तो कॉस अल्फा, अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 यूनिट वेक्टर ए जेड। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस रो एल बाय रो साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1 ए रो माइनस कॉस अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा 1 यूनिट वेक्टर ए जेड। माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस रो एल बाय रो माइनस साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1 ए रो प्लस कॉस अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा 1 यूनिट वेक्टर ए जेड।
ये क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू लाइन चार्ज। अब सेकेंड केस आता है कि अगर ये लाइन चार्ज इनफाइनाइट लेंथ का हो, ठीक है ना, मतलब क्या हो जाए कि पाताल से लेके स्काई तक उसको फैला हुआ सपोज करो, तो उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, है ना, फॉर इनफाइनाइट लेंथ लाइन, तो ये जो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा 0 0 प्लस इन्फिनिटी। क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए पॉइंट के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा और बी पॉइंट के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा, है ना, तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ ये पॉइंट को, ठीक है। तो फॉर ए अल्फा क्या था, अल्फा 1, तो 10 अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड डैश क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा जेड प्लस इन्फिनिटी बाय रो, ये क्या होगा, इन्फिनिटी में किसी चीज को जरूरत है, इनफाइनाइट बाय रो, ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो अल्फा 1 क्या हो जाएगा, 10 अल्फा 1 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2, तो अल्फा 1 कितना हो गया, पाई बाई 2, पहला। फॉर बी के लिए, है ना, फॉर ए पॉइंट के लिए, फॉर बी पॉइंट के लिए अल्फा क्या है, अल्फा 2 है, तो जो 10 अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड डैश बाई रो, जेड माइनस जेड डैश क्या हो जाएगा, ये पॉइंट प्लस इनफाइनाइट बाय रो, तो किसी छोटा में से किसी चीज को इनफाइनाइट से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये तो इनफाइनाइट बड़ा है तो नेगेटिव ही रहेगा ना, अब वो माइनस इनफाइनाइट ही रहेगा, क्लियर ना, जेड माइनस इनफाइनाइट ये तो काफी छोटा है, तो जो टर्म आएगा इसको माइनस करने पर वो नेगेटिव ही आएगा, तो फिर 10 अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 10 माइनस पाई बाय 2, तो अल्फा 2 कितना हो गया, माइनस पाई बाय 2। तो अब इस इक्वेशन नंबर को मान लो ये 3 इक्वेशन है, इसमें आप इक्वेशन वैल्यू पुट कर दो, तो क्या होगा, तो क्या आ गया, E इज इक्वल टू रो एल बाय रो माइनस साइन अल्फा 2 क्या है, माइनस पाई बाय 2, ओके, माइनस साइन पाई बाय 2, ए रो प्लस कॉस माइनस पाई बाय 2 माइनस कॉस पाई बाय 2 यूनिट वेक्टर ए जेड, तो रो एल बाय रो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाय 2 क्या, माइनस 1 साइन पाई बाय 2 माइनस 1 ए रो, और ये कॉस 90 का 0 होता है तो उसको मैंने हटा दिया है ना, तो क्या आ जाएगा, ये रो एल बाय रो माइनस 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 2 आगे माइनस होते क्या होगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 रो एल ए रो, क्लियर। एक चीज मैंने यहाँ पे एक चीज गलत कर दिया था वो मैं आपको बता दूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मैंने डिवाइड नहीं किया था, है ना, तो बहुत बड़ा मिस्टेक मैंने किया, तो यहाँ पे करेंगे क्या, लास्ट में जो है मैं लिख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने टर्म बार बार छोड़ दिया ना, 4 पाई नॉट 4 पाई नॉट, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये 4 पाई नॉट, है ना, 4 पाई नॉट, ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, रो एल बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो इंटू क्या हो गया 2 ए रो, तो ये आ जाएगा रो एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो ए रो, ओके। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड किसके कारण निकला, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण। तो आप थोड़ा सा इसको कंसीडर करेंगे, मैंने
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से लिखना भूल गया था, लास्ट में मैं बता दिया हूँ, उसका ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना? तो यही निकला इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। थैंक यू।